नमस्कार, मैं हूं अविनाश विसैन। 2020 में विभिन्न न्यूज़पेपरों ने एक रिपोर्ट को प्रकाशित किया था कि भारत ने कोविड के काल में 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज दिया और उसी समय यह बात बहुत जोर शोर से फैल रही थी कि यह 20 लाख करोड़ पाकिस्तान के जीडीपी के बराबर है। पाकिस्तान की अकड़ कभी भी कम होती हुई नहीं दिखती है, चाहे पाकिस्तान का लिविंग स्टैंडर्ड एकदम पाताल में क्यों नहीं चला जाए। अभी हाल में ही मानव विकास सूचकांक का रिपोर्ट आया है, उसमें पाकिस्तान का जो रैंकिंग है वह 161 है। उसका शिक्षा का स्तर, रहन सहन का स्तर, उसका लिविंग स्टैंडर्ड धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान इस बात पर ध्यान नहीं देती है। पाकिस्तान को यदि पैसा खर्च करने का जरूरत पड़ेगा, पाकिस्तान को यदि बम गोला बारूद खरीदना होगा तो पाकिस्तान उस पर पैसा खर्च कर सकता है, लेकिन अपने देश के लिविंग स्टैंडर्ड के लिए वो खर्च नहीं करता है। अपने देश में मुद्रास्फीति को ठीक करने के लिए उस पर वह काम नहीं करता है। वह बार बार जाकर के चीन के आकर्षण में फंस जाता है। तो आज हमने लिया है भारत और उसके पड़ोसी देश, जो चैप्टर जेएसएससी के सिलेबस में मेंशन है और जेएसएससी सीजीएल में यहां से प्रश्न देखे जाते हैं। भारत में जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा होते हैं वहां उस सभी परीक्षाओं में जीके का महत्वपूर्ण टॉपिक है भारत और उसके पड़ोसी देश। तो आइए मैं अविनाश विसैन इस टॉपिक को बेहतरीन तरीका से आपके सामने रखने जा रहा हूं। जरा रुकिएगा, आप हमारे इस कंटेंट को देख करके आप हमारे जो कम दिख रहा है, जो बोर्ड पे लिखी हुई चीजें कम दिख रही है, क्योंकि हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, तो इसको लेकर के हमारे वीडियो को आप स्टॉप नहीं करिएगा। इसकी गुणवत्ता पर जाइएगा। जिस तरह से पाकिस्तान चीन के अट्रैक्शन में हमेशा फंसा हुआ रहता है, उस तरह से एक अच्छा स्टूडेंट को किसी के अट्रैक्शन में नहीं फंसना चाहिए, उसके गुणवत्ता पर ध्यान देना चाहिए। तो आप यदि एक अच्छे स्टूडेंट होंगे, तो अब आप यदि एक गुणवत्ता का कंटेंट चाहते होंगे तो आप जरूर इस वीडियो को देखेंगे। यदि आपको ठीक से चीजें नहीं दिख रही है तो हमारे ऑडियो के माध्यम से हम जो बोलेंगे उसके माध्यम से आप नोट्स बनाएंगे या आप जाकर के सेटिंग में अपने वीडियो के क्वालिटी को ठीक कर लेते हैं। तो बहुत ही मजेदार और बहुत ही बेहतरीन तरीका से आपके सामने इस कंटेंट को हम प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकर के आ रहे हैं, जो आपके लिए सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो भारत और पड़ोसी देश हमारा आज का टॉपिक है, भारत और पड़ोसी देश। तो पाकिस्तान से ही थोड़ा बात कर लेते हैं। हमने कहा कि पाकिस्तान का मानव विकास सूचकांक में जो स्थान है वह 161 है, जबकि भारत का मानव विकास सूचकांक में स्थान 132 है। हमारा जीडीपी लगभग 300 लाख करोड़ का है, जबकि पाकिस्तान का जीडीपी 20 लाख करोड़ का है। अब यदि बात करें कि परीक्षा में प्रश्न कहां से बनते हैं, तो हमारा प्रयास हमेशा से रहता है कि हम आपको प्रश्न जो है आपके दिमाग में बैठा दें, मतलब रटवा दें, आपको याद करवा दें। हमारा प्रमुख उद्देश्य यही होता है कि इस वीडियो के माध्यम से आसानी से इस टॉपिक को हम आपको याद करा दें, ताकि आपके लिए ना लेंदी हो, ना इसको बार बार आपको पढ़ना पड़े। अब देखेंगे पाकिस्तान का यदि रुपए से कंपैरिजन किया जाए, क्योंकि कैपिटल और करेंसी भी एक टॉपिक है, तो रुपए का कंपैरिजन किया जाए तो हम लोग कोई सामान खरीदने के लिए हमको 1 रुपया में जो सामान मिल जाएगा ना, उसके लिए पाकिस्तान को 3.5 रुपए देने पड़ेंगे। इसका मतलब है कि पाकिस्तान का परचेजिंग पावर पैरिटी भी क्या है, हमसे बहुत कम है। और यह किस पर डिपेंड करता है? रुपयों का जो कंपैरिजन होता है वह किस पर डिपेंड करता है? इकोनॉमी पे डिपेंड करता है। आपके वस्तुओं का विदेशी बाजार में कितना मांग है उस पर डिपेंड करता है। हमने एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक का सहारा लिया है, जिसके माध्यम से आपको हम बताएंगे कि पाकिस्तान के साथ हमारे कौन कौन से राज्य की सीमा छू रहे हैं। भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं, उन सभी पड़ोसी देश के साथ हमारे राज्यों का कौन कौन सा राज्य का सीमा लगता है, इसके लिए बेहतरीन ट्रिक हम लेकर के आए हैं, जिससे आपको आसानी से याद हो जाएगा, एकदम बहुत बेहतरीन तरीका से याद हो जाएगा। सबसे पहले पॉइंट पर चलते हैं। हम फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं कि आप अपने वीडियो क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा, चकाचौंध पर मत जाइएगा, गुणवत्ता पर जाइएगा। आज के बाद हमको नहीं लगेगा कि इस टॉपिक में आपको कभी भी दिक्कत होगा या प्रश्न कभी भी छूटेंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग। आप लोग नोट्स बनाना प्रारंभ कर दीजिएगा। हम पहला पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, कम दिखेगा, आप आराम से नोट्स बनाएंगे लिख करके। पहला पॉइंट है हमारा
भारत के 7 पड़ोसी देश के साथ सीमा की लंबाई में सबसे ज्यादा सीमा की लंबाई बांग्लादेश के साथ लगती है 4096 किलोमीटर। तो यहां से एक प्रश्न हम लोगों का हुआ कि भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं उन सभी पड़ोसी देश में सबसे ज्यादा, एक एक प्रश्न को हम आपको याद करवाएंगे, सबसे ज्यादा सबसे लंबा सीमा रेखा किसके साथ लगता है? बांग्लादेश के साथ लगता है, 4096 किलोमीटर लगता है। और सबसे कम सीमा रेखा 106 किलोमीटर अफगानिस्तान के साथ लगता है। आप पहला पॉइंट जो है अपने नोट्स में लिखेंगे और नोट्स लिखते के साथ आपका नोट्स खत्म होगा तो हमको उम्मीद है कि सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। दूसरा पॉइंट, जलीय सीमा से लगे 7 देश कौन कौन है? पाकिस्तान है, मालदीव है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, थाईलैंड है और इंडोनेशिया है। तीसरा पॉइंट, जल एवं स्थल से लगे देश बांग्लादेश, म्यांमार तथा पाकिस्तान है। सबसे लंबी सीमा रेखा किस राज्य का, किस देश के साथ लगता है? बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा सबसे लंबा सीमा रेखा पश्चिम बंगाल का लगता है, जबकि नेपाल का सबसे ज्यादा लंबा सीमा रेखा उत्तर प्रदेश के साथ है, जबकि म्यांमार का सबसे ज्यादा सीमा रेखा अरुणाचल प्रदेश के साथ है, जबकि भूटान का असम के साथ और पाकिस्तान का राजस्थान के साथ और चीन का अरुणाचल प्रदेश के साथ। इनको चाहिए कश्मीर। तो पहले क्या था कि पहले जब हमारा कश्मीर और लद्दाख अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश नहीं थे तब पाकिस्तान का सबसे ज्यादा लंबा सीमा रेखा जो लगता था वो जम्मू एंड कश्मीर से लगता है, लेकिन अब पाकिस्तान का सबसे ज्यादा सीमा रेखा जो है राजस्थान के साथ लगता है। किसके साथ लगता है? राजस्थान के साथ लगता है 1070 किलोमीटर। अब महत्वपूर्ण बात में आएंगे, तो हमने कुछ पॉइंट को रखा जो इस चैप्टर के बेसिक पॉइंट्स है। अभी हमने बात किया कि बांग्लादेश का सबसे ज्यादा सीमा रेखा पश्चिम बंगाल के साथ लगता है। कितना लगता है? जब हम बांग्लादेश को पढ़ेंगे तो उसमें आपको हम बताएंगे कि पश्चिम बंगाल के साथ सबसे ज्यादा लंबा और कितना किलोमीटर का लगता है। आइए पाकिस्तान को लेते हैं, बारी बारी से करके हम लोग एक एक देश के साथ और भारत के संबंध को पढ़ेंगे और उस देश से जो इंपोर्टेंट कंटेंट निकल करके आएंगे उसको हम लोग समझेंगे। पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान के साथ भारत का कौन कौन सा राज्य सीमा बनाता है? ट्रिक क्या है हम लोगों का? ट्रिक है पंडित गुजरा लद्दाख से। पाकिस्तान के साथ भारत का कौन कौन सा राज्य सीमा बनाता है? तो हम लोगों का ट्रिक क्या है? पंडित गुजरा लद्दाख से। पंडित हो गया आपका पंजाब, पस हो गया पंजाब, गु से क्या हो गया? गुजरात, गुजरात, जम्मू, राजस्थान, लद्दाख से और लद्दाख। तो पाकिस्तान के साथ भारत के कौन कौन से राज्य अपने सीमा को लगाते हैं, यह प्रश्न ऐसे पूछे जाएंगे कि पाकिस्तान के साथ किसका सीमा नहीं छूता है? लद्दाख का नहीं छूता है, राजस्थान का नहीं छूता है, गुजरात का नहीं छूता है, पंजाब का नहीं छूता है, हरियाणा का नहीं छूता है। तो ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से याद कर पाएंगे। ट्रिक क्या है? पंडित गुजरा लद्दाख से, पंडित गुजरा लद्दाख से। प से क्या हो गया आपका? पंजाब हो गया, पंडित पंजाब। गुजरा में 3, गुजरात, जम्मू और राजस्थान, फिर लद्दाख। तो पाकिस्तान का सीमा रेखा पंजाब के साथ, गुजरात के साथ, जम्मू का साथ और राजस्थान के साथ और लद्दाख के साथ। और सबसे ज्यादा लंबी सीमा रेखा राजस्थान के साथ 1070 किलोमीटर होता है, 1070 किलोमीटर होता है। पाकिस्तान का संसद का क्या नाम है? पाकिस्तान का संसद का नाम है, पाकिस्तान के पार्लियामेंट का नाम है नेशनल असेंबली। वहां पर भी भारत में जिस तरह से उच्च सदन और निम्न सदन है, भारत का उच्च सदन कौन सा है? राज्यसभा है और निम्न सदन लोकसभा है। पाकिस्तान के उच्च सदन को सीनेट कहा जाता है, पाकिस्तान के निम्न सदन को नेशनल असेंबली कहा जाता है, नेशनल असेंबली कहा जाता है या नेशनल कौमी कहा जाता है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, पाकिस्तान का संसद का नाम नेशनल असेंबली है, पाकिस्तान के उच्च सदन को सीनेट कहा जाता है, पाकिस्तान के निम्न सदन को नेशनल असेंबली कहा जाता है। जिस तरह से हमारे पास यहाँ पर राज्यसभा है, पाकिस्तान में सीनेट है। जिस तरह से हमारे पास नेशनल असेंबली है, पाकिस्तान में क्या है? जिस तरह से हमारे पास यहाँ पर लोकसभा है, पाकिस्तान में क्या है? नेशनल असेंबली है। पाकिस्तान के साथ और भारत के साथ अभी तक 2 महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं। 2 महत्वपूर्ण समझौता में एक ताशकंद समझौता और एक शिमला समझौता। हमको लगता है कि ये सब समझौता आज तक भारत पाकिस्तान के जो रिलेशन के बारे में बात करेंगे हम लोग, तो आज तक इन सब चीजों, ये सब जो चीजें हैं
जो ज्यादा चीजें जो काम करती हैं हमको लगता है कागज पे ही काम करती है, जो इतना पाकिस्तान और भारत के साथ इतना लगातार झड़प होते रहता है, तो इन समझौता का महत्व ही क्या बच जाता है। प्रश्न क्या पूछे जाएंगे, प्रश्न पर आएंगे कि ताशकंद समझौता जब हुआ था उस समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन थे। जब ताशकंद समझौता हुआ था पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान थे, और जब शिमला समझौता हुआ था उस समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो थे। एक बात और बता देते हैं, बहुत मजेदार बात है, जब हम लोगों के राष्ट्रपति जो होते हैं ना, हम लोगों के राष्ट्रपति जब रिटायरमेंट लेते हैं तो उनको बहुत ही बड़ी ओहदा दी जाती है, बहुत इज्जत दी जाती है, उनको तरह तरह की सुविधाएं दी जाती हैं, उनके लिए अलग से फ्लैट होता। अभी आप लोगों को पता है कि राष्ट्रपति भवन में बहुत सारी चीज की सुविधाएं होती है, एक महाराजा की तरह हमारा राष्ट्रपति रहता है। लेकिन पाकिस्तान का राष्ट्रपति के बारे में बात करेंगे कि उनको जैसे पाकिस्तान के राष्ट्रपति हटते हैं उनको फांसी की सजा सुना दी जाती है, जैसे पाकिस्तान के राष्ट्रपति हटते हैं उनको जेल में डाल दिया जाता है। सोचिए करप्शन किस हद तक चला जाता है कि इतने जो बड़े पद पर जाकर के लोगों को फांसी की सजा सुना दिया जाता है। बात को जरा समझेंगे तब बहुत मजा आएगा, क्लास बहुत अट्रैक्टिव लगेगा और हम लोगों को याद भी करना पड़ेगा। शिमला समझौता के समय पाकिस्तान में जो प्रधानमंत्री थे वो इंदिरा गांधी थी, ठीक है। और शिमला समझौता के समय किसके बीच में हुआ था, इंदिरा गांधी के बीच में हुआ था और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में हुआ था। शिमला समझौता कब हुआ है, 1972 में हुआ, 3 जुलाई 1972 में हुआ। जबकि ताशकंद समझौता जो हुआ है 1966 को हुआ है, 10 जनवरी 1966 को हुआ है। और ताशकंद समझौता लाल बहादुर शास्त्री, तो उनका तुरंत थोड़ा दिन बाद देहांत ही हो जाता है। ताशकंद समझौता जो हुआ है लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच में हुआ है। शिमला समझौता इंदिरा गांधी और राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में हुआ है। पाकिस्तान का राजधानी कहाँ है, पाकिस्तान का राजधानी है इस्लामाबाद। पाकिस्तान का मुद्रा है रुपया, तुरंत बात की। अब ऐसे प्रश्नों को पूछेंगे कि भारत के 1 रुपए के बराबर पाकिस्तान का कितना रुपया, 3.35 रुपए, मतलब परचेजिंग पावर पैरिटी, विनिमय दर, विदेशी मुद्रा का, ये सब बहुत सारे मानकों पर तय किया जाता है। तो पाकिस्तान का मानक हमसे बहुत कम है। राष्ट्रीय खेल पाकिस्तान का हॉकी है। राष्ट्रीय फूल, अब जो प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं भारत और पड़ोसी देश से जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, अब आपको धीरे धीरे आइडिया लग रहा होगा। पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल हॉकी है और पाकिस्तान का राष्ट्रीय फूल चमेली है। पाकिस्तान के अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ है, बहुत शरीफ है, लेकिन पता नहीं उनके बाद रिटायरमेंट के बाद क्या हो जाए इनके साथ। शहबाज शरीफ है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है, आरिफ अलवी है। सिंधु नदी के बारे में बात करें तो सिंधु नदी भी हमसे ही बह करके, मतलब तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है और भारत से बह करके पाकिस्तान में चली जाती है। तो पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन है, सिंधु नदी। आइए फिर से एक बार रिकैप लेते हैं कि कैसे याद किया जाता है। मतलब वीडियो सुनने के बाद आपको परीक्षा में आपसे प्रश्न नहीं छूटना चाहिए। पाकिस्तान के साथ कौन कौन सा राज्य सीमा बनाता है, ट्रिक क्या है, पंडित गुजरात लद्दाख से, पंडित पंजाब, गुजरात, जम्मू और राजस्थान। ट्रिक बना लेंगे बेहतरीन तरीका से, एक नोट्स बनाएंगे बेहतरीन तरीका से। आपको वीडियो खत्म हो जाने के बाद, आपका नोट्स कंप्लीट हो जाने के बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। बहुत कम बातें जो हैं आप भूल पाएंगे आप। पाकिस्तान का मानव विकास सूचकांक हमने आपको बताया है बहुत कम है, 161 है। भारत के पड़ोसी देश का मानव विकास सूचकांक भी पूछ लेते हैं। पाकिस्तान का संसद का नाम है नेशनल असेंबली और पाकिस्तान के उच्च सदन को सीनेट कहा जाता है और पाकिस्तान के निम्न सदन को नेशनल असेंबली ही कहा जाता है, नेशनल कौमी कहा जाता है। ताशकंद समझौता हुआ 1966 में लाल बहादुर शास्त्री और राष्ट्रपति अयूब खान के बीच में हुआ है। शिमला समझौता इंदिरा गांधी और राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में हुआ है। पाकिस्तान का राजधानी इस्लामाबाद, मुद्रा रुपया, राष्ट्रीय खेल हॉकी, पाकिस्तान का राष्ट्रीय फूल चमेली है और वर्तमान में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ है और राष्ट्रपति आरिफ अलवी है। सिंधु पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है। तो फिर से एक बार रिकैप ले रहे हैं किसका, जो स्टार्टिंग पॉइंट आपको बताए थे कि भारत के 7 पड़ोसी देश में सबसे लंबा सीमा रेखा जो है किसके साथ लगता है, बांग्लादेश के साथ 40-96 किलोमीटर है। सबसे कम सीमा रेखा किसके साथ लगता है, अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। जलीय सीमा से लगे 7 देश है, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और कंबोडिया। यदि आपको हमारा वीडियो, हमारा कंटेंट बहुत बेहतरीन लग रहा है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक हमारा कंटेंट पहुंच पाए। हमारा अभी तुरंत बोले चकाचौंध में मत जाइएगा, नहीं, स्टूडेंट को चाहिए गुणवत्ता, तो स्टूडेंट को गुणवत्ता समझना चाहिए, ठीक है। तो पाकिस्तान की तरफ एकदम चीन पर आकर्षित मत रहिएगा, पाकिस्तान एकदम समझ गए, तो आपको गुणवत्ता पर आकर्षित होना चाहिए। तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें यदि आपको हमारा गुणवत्ता पसंद आता है।
फिर से जलीय सीमा से लगे 7 देश, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया। हम आपको रटने के लिए नहीं बोल रहे, जो चीज आपको याद करना है खुद ब खुद याद हो जाएंगे ट्रिक के माध्यम से। सबसे लंबा सीमा रेखा जो हमने आपको बताया कि बांग्लादेश का पश्चिम बंगाल के साथ लगता है। अगर राज्यों के बारे में बात करें कि बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा लंबा सीमा रेखा भारत का कौन सा राज्य बनाती है? उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ सबसे लंबा सीमा रेखा, अरुणाचल प्रदेश म्यांमार के साथ सबसे लंबा सीमा रेखा, कितना किलोमीटर? तो कंट्री पढ़ते जाएंगे तो सब काटते जाएगा। पाकिस्तान का है अभी कि राजस्थान के साथ सबसे लंबा सीमा रेखा लगता है 10-70 किलोमीटर। पाकिस्तान के बारे में आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। अब आए बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश के साथ भारत के कौन कौन से राज्य लगते हैं? बांग्लादेश के साथ भारत के कौन कौन से राज्य लगते हैं? बांग्लादेश के साथ ट्रिक क्या है? मित्र अमेप, 5, इसमें 5 ही अक्षर है और 5 ही अक्षर है और 5 ही नाम है। और मी से हो गया मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, अ से असम, म से मेघालय और प से पश्चिम बंगाल। बांग्लादेश का सबसे ज्यादा लंबा सीमा रेखा पश्चिम बंगाल के साथ लगता है 22-16 किलोमीटर। तो मैप से बहुत ज्यादा प्रश्न, मानचित्र से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं जो आपको हम इस माध्यम से कंप्लीट करा रहे हैं। तो बांग्लादेश के साथ कौन कौन सा राज्य का सीमा रेखा लगा हुआ है उसका ट्रिक है मित्र अमेप, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, भारत का जो राज्य है त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। आपसे प्रश्न पूछेगा कि बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ राज्य कौन सा है, तो आपका उत्तर होगा त्रिपुरा। बांग्लादेश का राजधानी कहां है? ढाका। बांग्लादेश का मुद्रा क्या है? टका। बांग्लादेश का संसद का क्या नाम है? जातीय संसद। बांग्लादेश का राष्ट्रीय फूल क्या है? वाटर लिली। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान का राष्ट्रीय फूल क्या है? चमेली। परीक्षा में पूछे जाते हैं, पड़ोसी देश ये सब प्रश्न को अक्सर उठा लेते हैं, एसएससी में भी उठा लेते हैं। तो सभी परीक्षा के लिए जेएसएससी, खासकर हम बात करें जेएसएससी का, तो जेएसएससी के सभी परीक्षा में जीके में एक ही सिलेबस है। सभी परीक्षा में जीके में एक ही सिलेबस है। चाहे झारखंड में कोई भी परीक्षाएं हो रही हैं, उसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है आपका। संसद कौन सा है? जातीय संसद। आप बोलेगा हमको याद होगा सर, तो अब बहुत सारे लोगों को जातीय संसद याद है, राष्ट्रीय फूल याद है, लेकिन कैसे इस चैप्टर को कंप्लीट करना है और इस चैप्टर के लिए क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, तो उसका फुल स्ट्रेटजी इस वीडियो में आपके पास है कि ट्रिक के साथ कैसे करेंगे और क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु है। आपको हम बोलेंगे बांग्लादेश के बारे में जरा बता दीजिए, कितना पॉइंट आप बता पाएंगे। तो बांग्लादेश के बारे में इतना पॉइंट बता देने से आपका चैप्टर कंप्लीट नहीं होता है। तो जो परीक्षा में पूछे जाएंगे सारा कंटेंट यहां पर दिया गया है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल कटहल है, याद रखिएगा कि ये भी पूछ देता है कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल क्या? हमारा आम है, बांग्लादेश का कटहल है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय पशु रॉयल बंगाल टाइगर, ये सबको पता है। अब सबसे बेहतरीन बात बता रहे हैं, बांग्लादेश के जो प्रथम राष्ट्रपति थे, बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान। बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? शेख मुजीबुर रहमान, बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति। इनको 2020 का गांधी शांति पुरस्कार दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2020 का गांधी शांति पुरस्कार किसको दिया गया है? तो शेख मुजीबुर रहमान को। तो इनको बंग बंधु भी कहा जाता है और एक बहुत ही फेमस, जैसे हम लोगों के भारत के बहुत सारे जो महान क्रांतिकारी थे, तो उसी तरह से बांग्लादेश के महान क्रांतिकारी जो कौन थे? शेख मुजीबुर रहमान थे। 2020 का भारत का गांधी शांति पुरस्कार इनको दिया गया। 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसको दिया गया? बता देते, इंडियन मेडिकल नर्सेज एसोसिएशन को दिया गया है। तो 2021 का गांधी शांति पुरस्कार इंडियन मेडिकल जो है नर्सेज का एसोसिएशन उनको दिया गया है, कोविड में बेहतरीन काम करने के लिए दिया गया है। तो 2020 का गांधी शांति पुरस्कार बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया, जो बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति हैं। तो बांग्लादेश से सबसे अभी हॉट क्वेश्चन ये चलेगा आपका। प्रधानमंत्री शेख हसीना। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। और पाकिस्तान के कौन थे? शहबाज शरीफ थे। और बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद शाहबुद्दीन। तो अब वर्तमान में क्या क्या प्रश्न पूछ लेते हैं, करंट से जोड़ करके पूछ लेंगे। वहां के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, वहां के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, कुछ नई घटनाएं हुई होंगी, ठीक है, उसके बारे में पूछ लेते हैं प्रश्न को। तो सबको यहाँ पर सम्मिलित किया गया। एक नया घटना ही है जो हम लोग के पड़ोसी देश से गांधी शांति पुरस्कार के लिए चयन किया गया शेख मुजीबुर रहमान को। तो इतना था हम लोगों का बांग्लादेश के साथ। एक बार रिकैप ले लेते हैं, रिवीजन करा देते हैं, याद करा देते हैं। मित्र अमेप, मिजोरम का लगता है, त्रिपुरा का लगता है, असम का लगता है, मेघालय का लगता है, पश्चिम बंगाल। सबसे ज्यादा लंबा सीमा रेखा बांग्लादेश का पश्चिम बंगाल के साथ। ये प्रश्न आप आसानी से बना देंगे क्योंकि बांग्लादेश से सटा हुआ पश्चिम बंगाल है।
भारत का त्रिपुरा राज्य है, 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। राजधानी ढाका, मुद्रा टका, संसद जातीय संसद, राष्ट्रीय फूल वाटर लिली, राष्ट्रीय फल कटहल, राष्ट्रीय पशु रॉयल बंगाल टाइगर, राष्ट्रीय खेल कबड्डी। जूट का सबसे बड़ा उत्पादक देश विश्व में अभी भी बांग्लादेश है। भारत में विश्व में सर्वाधिक जूट का उत्पादक राष्ट्र कौन है? बांग्लादेश है। प्रधानमंत्री शेख हसीना, राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन। 2020 का गांधी शांति पुरस्कार किसको मिला? शेख मुजीबुर रहमान को। तो पहला देश, पहला पड़ोसी पाकिस्तान, दूसरा पड़ोसी बांग्लादेश, तीसरा पड़ोसी में आएंगे म्यांमार को लेते हैं। पुराना नाम वर्मा, म्यांमार का पुराना नाम बर्मा। ट्रिक क्या होगा? कौन कौन राज्य सट रहे हैं? अरुणा मामी, अरे अरुणा मामी, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। खत्म हो गया। तो म्यांमार के साथ कौन कौन सा राज्य का सीमा भारत का लगता है? ऑप्शन में देंगे, इसमें से किसका सीमा म्यांमार के साथ नहीं लगता है? आपका ट्रिक क्या होगा? अरुणा मामी, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। एक ही वीडियो में एक चैप्टर एकदम साफ, एक चैप्टर एकदम रिवीजन, एक भी प्रश्न आपको नहीं छूटेगा। तो अरुणाचल प्रदेश के साथ सबसे लंबा सीमा रेखा 520 किलोमीटर का। आप याद नहीं रखेंगे कितना किलोमीटर का, सबसे लंबा सीमा रेखा तक ही पूछे जा सकते हैं प्रश्न को। राजधानी, म्यांमार का राजधानी नई पाईताओ। मुद्रा क्या? म्यांमार का मुद्रा क्या? संसद, ये नया क्वेश्चन है भाई, ये तो एकदम से छपना चाहिए। म्यांमार का संसद का नाम क्या है? पाइथू हुटाओ। बहुत कम आया है परीक्षा में, पूछे जा सकते हैं। म्यांमार में संसद को क्या कहा जाता है? पाइथू हुटाओ कहा जाता है। 1991 में बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, बांग्लादेश के लिए शेख मुजीबुर रहमान जिस तरह से बहुत फेमस है, उसी तरह से आंग सान सू की जो कि म्यांमार में लोकतंत्र को बहाल करने के लिए जिन्होंने अपने पूरा जीवन को समर्पित कर दिया। 1991 ईस्वी में इनको नोबेल प्राइज मिला हुआ। आंग सान सू की को 1991 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला हुआ। कहां के हैं? म्यांमार के हैं। कौन से? म्यांमार के। लोकतंत्र को बहाली करने में इन्होंने अपने पूरा जीवन को समर्पित किया और अभी भी बहुत दिनों तक काफी लगातार लगी रही। बहुत फेमस है, बहुत फेमस, वर्ल्ड में बहुत फेमस है लोकतंत्र को बहाल करने के लिए। कौन? आंग सान सू की। कहां की है? म्यांमार के हैं और 1991 में इसको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। सब जरूर ध्यान रखिएगा। शेख मुजीबुर रहमान, आंग सान सू की, ठीक है, वर्मा के हैं। तो हाल ही में, अब देखिए, हाल में यहां पर तख्ता पलट हो गया। लोकतंत्र को बहाल करने के लिए इन्होंने कितना जेल काटा है, लेकिन हाल ही में फिर वहां पर तख्ता पलट हो गया और वहां पर सैनिक का शासन हो जाता है। कहां पर? वहां पर सैनिक का शासन हो जाता है, म्यांमार में सैनिक का शासन हो जाता है। और फिर अभी म्यांमार में, अभी पूछेगा आपसे प्रश्न कि हाल में तख्ता पलट कहां हुआ? म्यांमार में हुआ और वहां पर हॉलिंग अपने आप को राष्ट्रपति घोषित कर दिया है। म्यांमार भारत से कब अलग हुआ था? 1937 में अलग हुआ था। फिर रिकैप ले लेते हैं, फिर याद करा देते हैं। पाकिस्तान के साथ ट्रिक क्या है? पंडित गुजरा लद्दाख से, पंजाब, गुजरात, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और लद्दाख। सबसे ज्यादा सीमा रेखा पाकिस्तान का राजस्थान के साथ 10-17 किलोमीटर, पहले जम्मू कश्मीर के साथ था। बांग्लादेश का सबसे ज्यादा लंबा सीमा रेखा पश्चिम बंगाल 22-16 किलोमीटर। नहीं, इसका ट्रिक क्या है? मित्र अमेट, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल। म्यांमार के साथ ट्रिक क्या है राज्यों का सटने का? अरुणा मामी, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है। शेख मुजीबुर रहमान को कब गांधी शांति पुरस्कार मिला है? 2020 में मिला है। राष्ट्रपति कौन है बांग्लादेश का? शेख हसीना है। जूट का सर्वाधिक उत्पादक राष्ट्र कौन है? बांग्लादेश है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल कटहल है, राष्ट्रीय फूल वाटर लिली है। बांग्लादेश का संसद का नाम क्या है? जातीय संसद है। पाकिस्तान का राष्ट्रीय फूल चमेली है। जिस आप बोलिएगा इसमें राष्ट्रीय फूल नहीं लिखे, हमको पता है परीक्षा में क्या प्रश्न आने वाले हैं, तो जो यहां पर हम आपको डिनोट कर रहे हैं जरूर से याद रखेंगे। आइए अब दूसरे देश के साथ हम लोग देखेंगे कि किस तरह से प्रश्न हम लोगों का बन रहा है। आइए अगले पड़ोसी देश को लेते हैं। अगला पड़ोसी देश है हमारा भूटान। भूटान के साथ भारत के कौन कौन से राज्यों की सीमा लगती है? तो इसका ट्रिक क्या? भाई साहब, भाई भूटान, भाई हो गया भूटान, और भ से भूटान, भ से क्या हो गया? भाई। तो भूटान के साथ भाई साहब, साहब में डबल ए, सिक्किम, एस से सिक्किम, डबल ए है, ए से असम, फिर ए से अरुणाचल और फिर बी से बंगाल, पश्चिम बंगाल। भूटान के साथ सिक्किम का, असम का, अरुणाचल प्रदेश का और पश्चिम बंगाल का सीमा लगता है। सर्वाधिक सीमा रेखा भूटान का असम के साथ लगता है 267 किलोमीटर का, 267 किलोमीटर का। भूटान का राजधानी थिम्फू, मुद्रा नगुल्ट्रम। भूटान का संसद का नाम है तसोंगडू।
भूटान का भाषा है जोंगखा। एक चैप्टर है सीजीएल में पढ़ना है, भारतीय भाषा और लिपि। पड़ोसी देश की भाषा को जो इंपोर्टेंट है हमने यहाँ पर मेंशन किया है। तो जोंगखा भाषा भूटान की है। भूटान का राष्ट्रीय खेल है तीरंदाजी, ये इंपोर्टेंट है। हमने उसी प्रश्नों को शामिल किया है जो आपके परीक्षा में आ सकते हैं। भूटान में पशु क्या है? भूटान का राष्ट्रीय पशु क्या है? टॉकिन, बकरी जैसा दिखता है, टॉकिन बकरी जैसा दिखता है। भूटान का राष्ट्रीय पक्षी है रेवेन, कौवा। भूटान का राष्ट्रीय पक्षी है रेवेन, कौवा। अब देखेंगे भूटान को लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन कहा जाता है। ये बहुत इंपोर्टेंट है। भूटान से सबसे इंपोर्टेंट प्रश्न कि लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन किसको कहा जाता है? भूटान को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? हिमालय में बार बार झंझावत आने के कारण भूटान को लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन कहा जाता है। फिर से एक बार, भूटान के साथ भारतीय राज्यों का ट्रिक भाई साब, भ से भूटान, साब SAAB, सिक्किम, असम, अरुणाचल, पश्चिम बंगाल। अगला पड़ोसी देश चीन को देखते हैं। ये सब अच्छा पड़ोसी नहीं है, ये सब अच्छा पड़ोसी देश नहीं है हमारे। नहीं, पड़ोसी देश थोड़ा गड़बड़ करे तो होता है दिक्कत। भूटान के साथ चीन के साथ कहां कहां पर बार बार झड़प हो जाता है? गलवान घाटी में बार बार झड़प हो जाता है। करेंट इशू है, परीक्षा में प्रश्न बन जाते हैं। डोकलाम विवाद किसके बीच में? भारत और चीन के बीच में। गलवान घाटी भारत और चीन के बीच में। झड़प का कारण है नाथुला दर्रा, भारत पाकिस्तान के बीच में। नाथुला दर्रा जो कि सिक्किम में है, जिसको हम बंद कर दिया गया था, लेकिन हाल फिलहाल 2006 में खोला गया था। चीन के साथ आपको ये प्रश्न नहीं पूछेगा, लेकिन हमने लिखा है लद्दाख का सिपाही अरुण हिमालय पर उतरा। अरे ये पड़ोसी ये जो राज्य है, राज्यों का सीमा जो लगता है ना, उसका ट्रिक है। लद्दाख का सिपाही कौन है? अरुण। कहां उतरा है? हिमालय पर उतरा है। लद्दाख का सिपाही नहीं, लद्दाख में झड़प होता है, बार बार झड़प होता है। लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का सीमा चीन के साथ लगता है। राजधानी बीजिंग, मुद्रा युआन, रेनमिनबी इसका करेंसी है, जिसको हाल फिलहाल में अपनाया गया है। तो चूंकि चीन का जीडीपी काफी अच्छा है, विकासशील देशों में प्रमुख देश है चीन, तो ध्यान रखेंगे रेनमिनबी इसका करेंसी है। राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस, चाइना का। हमने कहा कि हमने उन्हीं प्रश्नों को सम्मिलित किया है जो आपको याद रखना चाहिए। भारत चीन के बीच में कौन सा रेखा है? मैकमोहन रेखा, आप लोगों को याद है, सब हमको पता है। 1962 में भारत और चीन के बीच में 1962 में लड़ाई हुआ। अब बताइए, भारत पाकिस्तान के बीच में 1965 में लड़ाई हुआ है और 1972 में लड़ाई हुआ है। 65 में युद्ध हुआ पाकिस्तान के बीच में, 72 में युद्ध हुआ भारत पाकिस्तान में, लेकिन 1962 में वार हुआ है। नाथुला दर्रा को फिर हम लोग बंद कर दिए थे। 2006 में हम लोग नाथुला दर्रा को फिर से खोले व्यापार के लिए। गलवान घाटी जो है अक्साई चीन का क्षेत्र है, जो बार बार विवाद का कारण बनती है। भारत और चीन के बीच में गलवान घाटी जो है अक्साई चीन क्षेत्र में आता है, जो बार बार विवाद का कारण बनती है। डोकलाम विवाद, अरे डोकलाम पठार है और एक ट्राई जंक्शन है। ट्राई जंक्शन समझिएगा, यहां पर भारत के भी मिलिट्री होते हैं, चीन के भी मिलिट्री होते हैं और भूटान के भी मिलिट्री होते हैं। तो यहाँ पे ट्राई जंक्शन, तीनों का सीमा यहां पर लगता है। डोकलाम जो पठार है, भारत का भी सीमा लगता है, चीन का भी सीमा लगता है और भूटान का भी सीमा लगता है। तो ये ट्राई जंक्शन होने के कारण यहां पर भी बार बार झड़प देखे जाते हैं। डोकलाम विवाद भारत चीन के बीच, गलवान घाटी विवाद भारत चीन के बीच, नाथुला दर्रा भारत चीन के बीच। बहुत इंपॉर्टेंट, 62 में लड़ाई हुआ है भारत चीन के बीच में। कौन सा रेखा है? मैकमोहन रेखा है। राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस। राजधानी बीजिंग, मुद्रा युआन और रेनमिनबी। और इसका ट्रिक क्या है? चीन के साथ कौन कौन राज्यों का सीमा लगता है? लद्दाख का सिपाही अरुण हिमालय पर उतरा। लद्दाख का, सिक्किम का, अरुणाचल प्रदेश का सबसे ज्यादा 10-80 किलोमीटर। तो चीन का सबसे ज्यादा सीमा रेखा अरुणाचल प्रदेश के साथ लगता है। ये हो गया अगला देश चीन। फिर हम लोग दूसरे देश की तरफ चलते हैं, नेपाल को लेते हैं। ट्रिक बू से बू। अरे बू से बू मतलब क्या हुआ? डबल बी है और 2 बार बी है, 2 बार यू है। आपको जो ट्रिक बना लेना है। तो 2 बार बी है तो नेपाल का सीमा बिहार और बंगाल से लगता है। और 2 बार यू है तो नेपाल का सीमा उत्तराखंड और यूपी के साथ लगता है। और बीच में से है तो नेपाल का सीमा सिक्किम के साथ लगेगा और यूपी के साथ सबसे ज्यादा 651 किलोमीटर नेपाल का सीमा लगता है। नेपाल लैंड लॉक्ड देश है। नेपाल मतलब चारों तरफ से लैंड से घिरा हुआ है। नेपाल में विश्व की सर्वोच्च ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट अवस्थित है। अब जरा समझेंगे, नेपाल का राजधानी काठमांडू आपको याद है, मुद्रा नेपाली रुपया आपको याद है, संसद याद रखिएगा राष्ट्रीय पंचायत। नेपाल का संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत। बहुत जगह देख रहे होंगे हम संसद को मेंशन नहीं कर रहे हैं, जहां जरूरत है वहीं मेंशन कर रहे हैं, जहां जिसका जरूरत है उसी को मेंशन किया गया है।
उतना में आपका काम बनेगा, परीक्षा में प्रश्न आपके बनेंगे। राष्ट्रीय पशु गाय। राष्ट्रीय पक्षी हिमालयन मोनाल, नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी है हिमालयन मोनाल। खेल है वॉलीबॉल। 2015 में नेपाल में नया संविधान बना, पूछेगा प्रश्न। अब देखिए कहां पर तख्ता पलट हुआ, आपको बताया था म्यांमार में, और कहां पर 2015 में नया संविधान बना है, नेपाल में बना है। अब देखेंगे अगला पॉइंट लेते हैं, लैंड लॉक्ड देश है। पशुपतिनाथ मंदिर फेमस, नेपाल में, पड़ोसी देश नेपाल में। अच्छा, 2016 में ओलंपिक में सबसे कम उम्र की एथलीट गौरिका सिंह नेपाल की ही थी, जो तैराक हैं। तो ध्यान रखेंगे कि गौरिका सिंह सबसे कम उम्र 16 वर्ष की एथलीट नेपाल से थी। कौन? गौरिका सिंह। तो फिर हमने कुछ पड़ोसी देश को लिया, नहीं, भूटान को लिया, चीन को लिया, नेपाल को लिया, अब ले रहे हैं अफगानिस्तान को। अफगानिस्तान के साथ मात्र लद्दाख छूटा है। अरे कौन छूटा है? केवल लद्दाख। 106 किलोमीटर सबसे कम सीमा रेखा अफगानिस्तान के साथ, 106 किलोमीटर। क्या याद रखना है, क्योंकि अब अफगानिस्तान में तालिबान का शासन हो गया है। राजधानी काबुल, मुद्रा अफगानी, संसद याद रखिएगा सोरा। यहां का फूल है ट्यूलिप, यहां का फूल है क्या है? ट्यूलिप। अब ध्यान रखिएगा 1896 ईस्वी में भारत और अफगानिस्तान के बीच में डुरंड रेखा खींचा गया। फिर से रिपीट कर रहे हैं, भूटान के साथ क्या ट्रिक है? भाई साहब। चीन के साथ लद्दाख का सिपाही अरुण हिमालय पर उतरा। नेपाल के साथ क्या ट्रिक है? बू से बू, डबल बी बंगाल बिहार, डबल यू उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, से सिक्किम। अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर का सीमा। आइए कुछ पॉइंट हमने बहुत इंपॉर्टेंट लिया। भारत और पड़ोसी देश के बीच में, कुछ देश के साथ हमारा समुद्री सीमा और कुछ देश के साथ हमारा स्थलीय सीमा, और कुछ देशों के साथ समुद्री और स्थलीय सीमा दोनों लगता है। भारत और मालदीव किस चैनल से जुड़े हुए हैं? जरूर याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। भारत और मालदीव इसी चैप्टर का ही कंटेंट है। भारत और मालदीव 8 डिग्री चैनल से अलग होते हैं। 8 डिग्री चैनल, मिनिकाय और मालदीव। आपसे पूछेगा कि 8 डिग्री चैनल किसको अलग करेगा? मिनिकाय और मालदीव। भारत मालदीव को कौन अलग करता है? 8 डिग्री चैनल। और मिनिकाय कहां पर है? अरब सागर में है, अरब सागर के लक्षद्वीप समूह में मिनिकाय है। तो मिनिकाय और मालदीव के बीच में 8 डिग्री चैनल। भारत को मालदीव कौन सा चैनल अलग करता है? 8 डिग्री चैनल। भारत और इंडोनेशिया के बीच में, भारत और इंडोनेशिया के बीच में ग्रांड चैनल है। ग्रांड चैनल बंगाल की खाड़ी में है और ग्रेट निकोबार द्वीप में है। भारत और म्यांमार को कौन अलग करता है? कोको चैनल। कैसे पूछेंगे? कोको चैनल किस देश को अलग करता है? भारत और म्यांमार को। और पाक जल डमरू मध्य आप सभी को याद है, हमको पता है। पाक और आदम का पुल भारत और श्रीलंका के बीच में है। तमिलनाडु में है आदम का पुल। भारत श्रीलंका को पाक जल डमरू मध्य, भारत म्यांमार को कोको चैनल, भारत इंडोनेशिया को ग्रैंड चैनल, और भारत और मालदीव को 8 डिग्री चैनल। तो हमने एक बहुत ही बेहतरीन तरीका से प्रयास किया कि भारत और उसके पड़ोसी देश के जितने भी परीक्षा में आने वाले प्रश्न हैं उसको बेहतरीन तरीका से आपके सामने लेकर के आए। और ये वीडियो को जब आपके परीक्षा के समय में, इस वीडियो को आप चला करके छोड़ सकते हैं, अपना अपना काम करते रहिए, केवल ऑडियो को सुनते रहिए। इसके ऑडियो को भी सुनते रहिएगा तो बहुत काम बनेगा आपका। फिर से एक बार आपको रिपीट कर रहे हैं, यदि आपको हमारा कंटेंट, क्वालिटी, गुणवत्ता बहुत पसंद आता है तो जरूर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। हमारा चैनल है अविनाश विसेन क्लासेस। तो कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा कि इसमें कंटेंट में कहां कमी रह गया, या फिर आप लोगों के लिए कौन सा कंटेंट और हम लेकर के आए जो आप लोगों के लिए बहुत से भी ज्यादा जरूरी है। तो इतना ही रखते हैं। थैंक यू।